जय जय सियाराम, जय बजरंगबली, जय श्री राधे कृष्ण। श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अनेक सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और हमारे चैनल को देखने वाले प्रतिष्ठित दर्शकों ने दो क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछे हैं। उनका उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे आपको, वैदांतिक और श्रुति सम्मत। उनका कहना है, सर इतने सारे संत ऋषि मुनि हुए हैं और आजकल के जो संत हैं उनमें एक तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। ये जो आधुनिक संत हैं, व्यास गद्दी पर बैठकर जो तरह तरह की बातें करते हैं भगवान शंकर के विषय में, भगवान कृष्ण के विषय में, भगवान श्री राम के विषय में, या अन्य अनेक देवी देवताओं के, या और भी कह लीजिए जो जिसका आराध्य है उसके विषय में जिस प्रकार की अनर्गल बातें, वाहियात बातें, फिजूल बातें की जाती हैं, आप इस पर कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर दिनाश अग्रवाल मेरे मित्र का है, ये भाई राहुल सिंह का। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको बहुत ध्यान से सुने। देखिए, हम किसी की काट नहीं करते। कोई भी व्यक्ति इतना सम्मान्य, आदरणीय, पूजनीय नहीं हो सकता कि आप उसके चरणों में गिरकर झुक जाएं। सिर्फ एक ही इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में एक ही सत्ता है जिसको परम सत्ता कहते हैं, जिसको परम धाम कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। वही है जिसके चरणों में गिरकर आप क्षमा मांग सकते हैं, जिसके चरणों पर गिरकर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी मांग सकते हैं। अन्य कोई नहीं है, कोई नहीं इस दुनिया में जो श्री राम से बड़ा हो, जो श्री कृष्ण से बड़ा हो, और कोई भी मान और सम्मान या अपमान इतना बड़ा नहीं जो श्री कृष्ण या श्री राम से बड़ा हो। इस कसौटी पर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संत को, किसी भी पुरुष को, किसी भी महापुरुष को इस कसौटी पर और इस पैमाने पर आप कस सकते हैं। श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल के माध्यम से हम यही दिव्य संदेश देना चाहेंगे। और दूसरी बात, अनेक मोटिवेटर्स, अनेक लोग, अनेक संत, आधुनिक संत, तथाकथित संत कहूँगा मैं इनको, पिछले 20 सालों से इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा श्री सत्य सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का ह्रास किया है। इसको पाताल लोक में पहुंचाने में कोई कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी है। नाम लेना उचित नहीं है उनका, उन लोगों का। आप सभी जानते हैं, आप सभी वाकिफ हैं इस बात से। जिन व्यक्तियों को वेदांत का वी नहीं पता, जिनको उपनिषद का ऊ नहीं पता, श्री रामचरितमानस का जिन्होंने गहराई से अध्ययन नहीं किया, वेदांत सम्मत वाणी भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमद् भगवत गीता का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, उसके एक एक शब्द को भेदना पड़ता है भाई। अनेक मोटिवेटर्स हैं, अनेक संत हैं साहब, आपको पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। वो कोई श्रीमद् भगवत गीता की उल्टी व्याख्या कर रहा है, कोई श्री रामचरितमानस की उल्टी व्याख्या कर रहा है, कोई सुंदरकांड की उल्टी व्याख्या कर रहा है, और भी न जाने साहब अनेक हमारे सौभाग्यशाली ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सब में साहब कमियां निकालना, उल्टी व्याख्या करना, वाहियात बातें करना, अनर्गल बातें करना और ऊट पटांग बताना। आपको ये एक नया फैशन का दौर शुरू हो गया है साहब धर्म में। धर्म को भी आपने या आपने क्या, इन लोगों ने, इन जैसे लोगों ने धर्म को भी जो है साहब उपभोग की वस्तु बना डाला है, जबकि धर्म आपके मन को आत्मा की ओर बढ़ाने का एकमात्र विकल्प है। फिर से सुन लीजिए, श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर आपको दिनाश अग्रवाल की वाणी में मिलेगा। ये भाऊ राहुल सिंह का आप चैनल सब्सक्राइब करें, श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल, और वहाँ से उठाएं और वहाँ से देखें साहब आपको। और हमारी कही हुई बात को, खास करके मेरी कही हुई बात को आप श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस की कसौटी पर कसें और उसी पैमाने पर आप तोलें उसे। और उन्हीं बातों को जो वो दूसरे लोग कह रहे हैं, तथाकथित संत जो वहाँ पर व्यास गद्दी पर बैठकर बोल रहे हैं और आप अंधभक्तों की भांति उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको भी आप श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस की कसौटी पर कसें और तोलें। आपको पता लगेगा डिफरेंस क्या है। एक ही डिफरेंस है। देखिए, वो जो मोटिवेटर्स हैं, जो साहब आज एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, अब 30 मिनट में पूरी श्रीमद् भगवत गीता का सार बताने वाले करोड़ों लोग पैदा हो गए हैं साहब। पता नहीं कहाँ से निकल आए हैं साहब इतने सारे। अरे एक श्लोक की व्याख्या आप पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक की व्याख्या आप आज कुछ करेंगे, कल आपके लिए सामने वो कुछ और आएगी। ये है श्रीमद् भगवत गीता, ये है भगवान श्री कृष्ण का आपके साथ होना। आपने 30 मिनट में साहब सारा खेल खत्म कर दिया है ना। और वो भी आप कह रहे हैं कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। नहीं भाई, सुनिए ध्यान से। श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता में दो हैं। एक है किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन, अर्थात हमारा मन,
और दूसरे हैं परमात्मा श्री कृष्ण। तो जो बातें आपको दूसरे चैनलों पर लोग श्रीमद् भगवद गीता के नाम पर बता रहे हैं, श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, नहीं भाई नहीं, किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन, अर्थात हमारा मन वो बातें कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण उन सबको काट रहे हैं, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक, पहले अध्याय से लेकर अंतिम 18 अध्याय तक, क्योंकि आपने वेदांत पढ़ा नहीं, आपने उपनिषद पढ़े नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि भगवान क्या कह रहे हैं। वहां दो हैं, एक के मन में द्वैत है और एक निराकार जो साकार रूप में हमारे लिए उतर के आए हैं भाई, नीचे हमारे लिए नीचे उतर के आए हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। ये बंद कीजिए आप, मैं इन सभी संतों से कहूंगा साहब, और जोर से कहूंगा बहुत अपने चैनल के माध्यम से, बंद कीजिए आप आक्षेप लगाना उन अवतारों पर जिन्होंने हमारे लिए इस धरती पर अवतरण लिया है। बंद कीजिए उन संतों पर निराधार आक्षेप लगाना जिन्होंने अपनी वाणी से हमें वो चीज उपलब्ध कराई है जो हम 100 जन्म लेकर भी नहीं प्राप्त कर सकते। मैं तो कर ही नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते। आप भले व्यास गद्दी पर बैठकर जो कुछ अनर्गल बक रहे हो, मैं अपनी एक छोटी सी कुर्सी पर बैठकर वो बातें नहीं कर सकता, है ना। एक संत हुए हैं साहब, 50 साल से वो भगवान श्री राम की रोटियां खा रहे हैं, श्री राम कथा की, और एक दिन उन्होंने साहब झारखंड के एक क्षेत्र में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो अनर्गल बातें कही, हमारे जैसा कोई व्यक्ति वहां होता तो हम तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारते साहब, करारा था एक वहीं पे जोरदार, हम वो चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे और अनेक साहब लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने साहब भजन बना लिए हैं साहब भगवान श्री राम पर, भगवान श्री कृष्ण पर, जो किसी भी तरह से न तो वेदांत सम्मत है, न श्रुति सम्मत है, न इस वक्त की कसौटी पर खड़े हैं, न उस वक्त की कसौटी पर खड़े हैं, न वो तथ्यात्मक है, न वो सत्यात्मक है। लेकिन श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर आपको जो भी कुछ कहा जाएगा हमारे द्वारा वह पूर्णतया तथ्यात्मक होगा और पूर्णतया सत्यात्मक होगा, बिना इसकी कसौटी पर कसे, इसकी कसौटी पर कसे बिना हम श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते। श्री रामचरितमानस हमारे पास रखी है, उसकी कसौटी पर वो श्रुति सम्मत है। श्रुति सम्मत का भावार्थ होता है पर ब्रह्म को शब्द ब्रह्म के रूप में हमारे सामने उपस्थित करना। यह काम संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने किया है। श्री कृष्ण को, पर ब्रह्म को शब्द ब्रह्म के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने उपस्थित करना, यह काम संत शिरोमणि संत सूरदास जी ने किया है। इन संतों की वाणी को इस और इन अवतारों पर जो आप आक्षेप लगाते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, ये अनर्गल बकवास अपने चैनलों के माध्यम से बंद कीजिए इसको आप। और दर्शकों से हमारा ये निवेदन है कि वो अगर सही समझ, ऐसा नहीं है कि आप सही समझना नहीं चाहते, 15 साल से लेकर 35 साल तक की युवा पीढ़ी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि वो सबसे बढ़िया है साहब, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही है। हमारी सबसे ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं 15 से 35 साल तक उम्र के। तो 35 साल से आगे वाले कहाँ चले गए भाई? उन्हें नहीं चाहिए, उनको भी इस भगत के बंधन से, वो भी प्रातः उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अंतिम चरण में यही कहते हैं भगवान जी से, हनुमान जी महाराज से, है ना, छूटे ही बंदी वहां सुख होई। लास्ट में यही कहा जाता है जब आप हनुमान चालीसा का समापन की ओर बढ़ते हैं ना, तो छूटे ही बंदी वहां सुख होई। अरे बहुबंधन से जब आप छूट जाएंगे ना तो आपको उपहार स्वरूप प्राप्त होगा वहां सुख, उसको आपको मांगने की जरूरत नहीं है हनुमान जी से। वो एक ऐसी सत्यनिष्ठ चेतना है जो है श्री राम के लिए, जिनका काम ही श्री राम है, जिनका मर्म ही श्री राम है, जिनका दर्शन ही श्री राम है। तो काम तो श्री राम ही आएंगे, ये आपको हनुमान जी से सीखना पड़ता है। तो अंतिम चरण में हम आपसे फिर यही कहेंगे, यही निवेदन करेंगे कि आप श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको सुने ध्यान से, खास करके युवा पीढ़ी से। वो सत्य वास्तव में जानना चाहती है साहब, उसका तो हम धन्यवाद करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। वो वास्तव में सत्य जानना चाहती है और फिर अगर सत्य जान लेती है तो उस पर चलने का प्रयास भी करती है, केवल छोड़ती नहीं है वहां पर। हमने एक बार कहा था अपने चैनल पर कि अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया सुधरने से रही तो समझ लीजिए आप सुधरने से रहे। कोई ये कहे आपसे और मिले और ये कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लीजिए वो कह रहा है कि मैं सुधरने से रहा। कोई मिले और कहे आपसे इस संसार का कुछ नहीं हो सकता, तो समझ लीजिए वो कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, सब सुधरना चाहते हैं। निष्कामता का, निर्बलता का, निर्मलता का जो स्वाद है वो ऐसा होता है कि वो आप फिर सब में बांटना चाहते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। जय जय सिया राम, जय बजरंग।